कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। कल हम सब ने श्रवण किया कि कैसे माता कैकेयी राजा दशरथ जी से 2 वचन मांग लेती है। राजा दशरथ जी कहते हैं कि भरत को राज्य दूंगा, पर श्री राम के बिना मेरा जीवन मैं जी नहीं सकता। आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, बड़ी क्रोध जल जाय न जोई। अर्थात ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक कैकेयी देखी नहीं जाती। 2 वर कुल कठिन हट धारा, पवर कुबरी वचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरफू मूला, चली विपत्ति बारिद अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के 2 किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट उसकी धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से डहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। लखी नरेश पात पुरी साची, तियम सुमिचू शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि सचमुच वास्तव में इस बात सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू मौत अब ही देहूं तोही, राम विरह जनी मारे सिमोही। राखू राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तजरही जन्म बरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे भी अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी के प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। देखी व्याधि असाध नृपु, परे उधर निधुनि मात। कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ करते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव तिल सब गाता, करिनी कल्प तरु मन हुनि पाता। कंठु सुख मूल आवन बानी, जनु पाठिनु दिन बीनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्पवृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पैना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मन हूँ गाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तब रहे हो, मांगू तुम केहि बल कहे हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भरी रही हो। जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग के इस पर बल पर कहा था। दुई की होई एक समय बुआला, सब ठटाइब फुलाउब गाला। तानि कहाउब अरुणप कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठाकर मारना, मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे, ऐसा नहीं हो सकता। चाड़हु वचनु की धीरज धरहु, जनि अब लाजिनी करुणा करहु।
तनुदिय तनय दामुदनु धरनी, सत्य संग कहूँ तन समबरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तीन के बराबर कहे गए हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। मरम वचन सुनि राव कहू, कहूँ कछु दोष न तोर। लागे तो ही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर। अर्थात केकई के मर्मभेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वहीं तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बस जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, भयव कुठार जहि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बस ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहि पाई सकल सेवकाई, होहि तिहु बर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुए ऊन मिटही जाइह काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। अर्थात केवल मेरा तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियो कहु कर जोरी, तब जनिला तब लगी जनी कछु कैसी बहोरी। फिर पछते हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। अरे उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदानो। कपट सयानी न कहती कछु, जाकति मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत प्रकार से समझा कर यह कह रहे कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत तथा मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल बुआलू, जन बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय माना मनाव बोरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। अर्थात राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री राम जी से यह बात न कहे। उदऊ करहु जनी रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल हो हयूर। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु बड़े मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई के निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ बिनु सारा, बिना बेनु संक दुनि द्वारा।
पटही पाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगी। पाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवाएं गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को भी बाण जैसे लगते हैं। अर्थात मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभीषण विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परी नहीं गाऊं, राम दरस लाल सा उछाऊ। अर्थात राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि को भी नींद किसी को नहीं आई। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। द्वार वीर सेवक सचिव, कहई उदित रवि देखी। जागे अजहुन अवधपति, कारण कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आजु हमहि बड़ आचरु चुलागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर में जाग जाया करते हैं, परंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुमंत्र जाओ और राजा को जाकर जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न तरु देई, जगए जेहि भवन भूप के कई। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयउ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए और जहाँ राजा और केकई थे, जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल बिबरन मही परेहु, मानहु कमल मूल परिहरेहु। सचिव सबित सकहि नहीं पूछी, बोली अशुभ बड़ी शुभ छूछी। राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री डर के मारे कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली, था विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।